हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल कैसे बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि ब्लैक होल बनने का फुल प्रोसेस बताइए हमको, तो वही स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि अगर यह पृथ्वी से टकरा जाए, अगर यह टकरा जाए तो बीच से इसको चीरते हुए निकल जाएगा और इसका सारा मैग्मा जितना भी अंदर के मटेरियल जो बाहर आकर हम लोगों पर गिरने लगेगा। ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी ले लिया जाए तो वह 10 हाथियों के बराबर होता है। एक टुकड़ा ले लीजिए लकड़ी का और एक टुकड़ा ले लीजिए लोहा का और एक टुकड़ा ले लीजिए गोल्ड का, जिसमें देखिएगा आप लोग कि इतना ही साइज में लकड़ी का घनत्व कम होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा घनत्व होता है आयरन का और उसके बाद सबसे ज़्यादा घनत्व होता है तो गोल्ड का। तो इस तरीक़े से सोना का घनत्व सबसे अधिक होता है और इस सबसे ज़्यादा घनत्व होता है जिसका घनत्व होता है ब्लैक होल का। अगर ब्लैक होल पर सूर्य का प्रकाश भी पड़ जाता है तो उसे गुजरने नहीं देता है, बल्कि वहीं पे उसे समाप्त कर देता है। तो वहीं हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर किसी चीज़ से खतरा है यह ब्रह्मांड को तो वह है ब्लैक होल से, क्योंकि पृथ्वी का भी खतरा सबसे ज़्यादा है तो ब्लैक होल से। एक समय ऐसा आएगा कि ब्लैक होल के कारण ही हम लोग समाप्त हो जाएंगे, जैसे उल्का पिंड को गिरने से डायनासोर समाप्त हो गया। तो यहाँ से हम लोग ब्लैक होल बनने का फुल प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले एक गैसों का गोला रहता है। कहने का मतलब है कि तारा के शुरुआत में सबसे पहले एक गैस का गोला रहता है। गैस का सघनता अधिक हो जाने के बाद वह निहारिका बन जाता है। सघनता अधिक होने के बाद वह निहारिका बन जाता है और उसके बाद तारा का निर्माण होता है। तारा कहने का मतलब सूर्य का निर्माण होता है और उसके बाद जो लास्ट चरण है वो लाल दानव। जब सूर्य का ईंधन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वह बनता है लाल दानव बन जाता है। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि जब लाल दानव का विस्फोट होता है तो वह बनता है, यदि साइज छोटा है तो वह बनता है श्वेत वामन। और उसके बाद फिर श्वेत वामन के बाद जब उसका ईंधन समाप्त होता है तो वह बन जाता है काला वामन बन जाता है। और जिसका साइज बड़ा होता है, जब लाल दानव विस्फोट के बाद जो इसका साइज जब बड़ा होता है तो वह बड़ा तारा बनता है। और बड़ा तारा है जिसका विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा के बाद उसमें दो प्रोसेस है, पल्सर और क्वेसर। इसके बाद बनता है ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा के विस्फोट के बाद बनता है ब्लैक होल। इसके बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं कि ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा है कि इसका एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बराबर है। अगर पृथ्वी से ब्लैक होल टकरा जाए तो पृथ्वी को फाड़ते हुए चला आएगा। तो इस तरीक़े से उसके बाद हम देखेंगे कि इसका खोज ब्लैक होल के किए थे चंद्रशेखर ने। वह बताए थे कि लाल दानव का साइज सूर्य के साइज से 1.5 गुना से कम से, मतलब ये 1.44 से कम है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से कम है तो वह बनेगा श्वेत वामन। और यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से यदि अधिक है, आप जानते होंगे कि 1.50 का मतलब होता है 1.5, तो इसी को हम समझा रहे हैं आप लोग के 1.44 से यदि अधिक है तो वह बनेगा बड़ा तारा और यह बनेगा ब्लैक होल का रूप धारण करेगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.44 मल्टीपल सन। मतलब है कि चंद्रशेखर सीमा से 1.44 से यदि बड़ा रहा तो वह बनेगा बड़ा तारा, 1.4 से ज़्यादा रहेगा तो बड़ा तारा, 1.44 से कम रहा तो श्वेत वामन मतलब छोटा तारा। और इसका जब ईंधन समाप्त हो तो लाल वामन नहीं बल्कि काला वामन बनकर यह समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि बड़ा तारा को नाम है अभिनव तारा। इसे अभिनव तारा बोला जाता है। जैसे छोटा तारा को बोला जाता है श्वेत वामन और काला वामन, तो बड़ा तारा को बोला जाता है अभिनव तारा। इसके विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन के विस्फोट के बाद दो प्रोसेस होता है, पल्सर और क्वेसर। पल्सर है जो इसका लाइट मतलब कि चमकता और बुझता रहता है। इसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। और इसका चुंबकत्व, क्वेसर का चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है। तो उसके बाद बनता है ब्लैक होल। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीक़े से हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल का निर्माण होता है। अगर ब्रह्मांड को खतरा किस चीज़ से तो वह है ब्लैक होल से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।